हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट कंप्यूटर में हमने लास्ट टाइम देखा था चैप्टर 3 सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल। उसमें हमने देखा सॉर्टिंग डेटा और फिल्टरिंग डेटा। आज हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 36 पर है। Conditional formatting is used to format the cells or a range of cells according to a specified condition. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होती है, जो सेल्स होते हैं या तो फिर जो सेल्स की रेंज होती है वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ अरेंज हुई होती है। इट इज़ अ यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल दैट अलाउज यू टू एनालाइज द डेटा इन एन इफेक्टिव वे। और ये एक्सेल का बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिसके साथ हम एक इफ़ेक्टिव वे के साथ साथ डेटा को एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। द वेरियस वेज इन विच यू कैन फॉर्मेट योर डेटा आर एज फॉलोज। और जो ये डेटा है उसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वेज दिए गए हैं, तो हम वन बाय वन सारे वेज को स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स। इट अलाउज यू टू फॉर्मेट द सेल्स दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो रूल्स हमने इसके अंदर फॉलोज किए हैं उसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशन के साथ साथ वो सेल्स अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हाईलाइट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90 मार्क्स इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ कि हमारी जो वर्कशीट है, जो हमने मार्कशीट बनाई हुई है, उसके अंदर हमें 90s के अप जिसके मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उसको हाईलाइट करके दिखाना है, तो हम ये कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो 90s के अप आए हुए स्टूडेंट्स के सेल्स है वो हाईलाइट किए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके मेनू में जो एक हाईलाइट सेल्स रूल्स आता है उसको हमने ऑप्शन सिलेक्ट करके ग्रेटर देन में हमने कंडीशन 90 अप डालकर हमने ये रिज़ल्ट पाया। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने मार्कशीट पाई यूजिंग द हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शंस। तो वैसे ही हमारे अगर दूसरे मार्कशीट के अंदर हमें कोई दूसरे मार्क्स की रेंज चाहिए तो हम वो भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हाईलाइट सेल्स रूल, जिसके साथ हम स्पेसिफिक कंडीशन के साथ जो सेल को हमें एनालाइज करना है वो हाईलाइट करके हमें दिखाएगा। नेक्स्ट इज टॉप और बॉटम्स रूल्स। इट अलाउज यू टू फॉर्मेट द सेल्स विथ टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% वैल्यूज, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% वैल्यूज, अबोव एवरेज वैल्यूज और बिलो एवरेज वैल्यूज़। यहाँ पर हम जो भी कंडीशन के साथ जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, टॉप 10 आइटम्स या तो फिर बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10% वैल्यूज़ या तो फिर बॉटम 10% वैल्यू या तो फिर अबोव एवरेज वैल्यूज़ और बिलो एवरेज वैल्यू, जिस भी रिक्वायरमेंट हमें हमारे मार्कशीट के अंदर चाहिए हम उसको यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई करेंगे। उसमें हमने सपोज टॉप 10 आइटम्स चूज़ किया है तो हमें यहाँ पर मार्कशीट के अंदर वो 10 सेल्स दिखाई देंगे जिसमें टॉप 10 कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक ऐसा फीचर जिसके अंदर हम टॉप बॉटम रूल्स ऑप्शन का यूज़ करके हम हमारे कंडीशन के अकॉर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा बार्स। इट अलाउज यू टू कंपेयर द वैल्यूज इन सेल्स बाय प्लेसिंग बार्स ऑफ डिफरेंट साइज बिसाइड्स द वैल्यू। द वैल्यू इन अ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द बार। हायर द वैल्यू लॉन्गर विल बी द बार। यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंस बार के अंदर दिखाई दे सकती है। बार यानी कि आप देख सकते हो जो रेक्टेंगल शेप वाला है वो, यस। तो ये जो बार शेप में दिखाई देता है मतलब क्या होगा कि उस जो वैल्यू ज़्यादा है उसका बार बड़ा दिखाई देता है, जो वैल्यू कम है वो बार में छोटा दिखाई देता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स को सिलेक्ट करके हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो भी पसंद है उसके हमें सिलेक्ट करके हम ऐसा रिज़ल्ट पा सकते हैं
इसे कहते हैं एक्सेल का ऐसा फीचर जिसके अंदर हम डेटा बार ऑप्शंस को ऐसे देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा जो व्यू होता है वो इजीली हो जाता है कि कैसे कि स्टूडेंट को कितने सारे मार्क्स मिले होंगे, एवरेज वैल्यूज़ हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट है हमारा कलर स्केल्स। इट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ इन अ सेल्स इन डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होती है और ये अलग अलग वैल्यूज़ वो हमें डिफरेंट शेड्स के कलर्स के अकॉर्डिंग हमें दिखाता है, ताकि अगर हमें कोई सेम मार्क्स वाला अगर हमें कोई स्टूडेंट चाहिए या तो फिर सेम वैल्यू वाला जो किसको मार्क्स मिला है वो अगर हम जानना है तो हम ये इजीली कर सकते हैं। Yes, the values can be represented by either using a 2 color scheme or a 3 color scheme। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर 2 कलर स्कीम के साथ या तो फिर 3 कलर स्कीम के साथ। In the 2 color scheme, the cells will be highlighted in shades of 2 colors, and in 3 color scheme, the cells will be highlighted in shades of 3 colors। जो 2 कलर स्कीम है उसके अंदर हमें 2 कलर के हाईलाइटेड सेल्स दिखाई देंगे और जो 3 कलर स्कीम है उसके अंदर 3 कलर्स के हाईलाइटेड शेड्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर कलर स्केल को चूज़ करना है और फिर जिस तरह का रिज़ल्ट हमें चाहिए उसको हमें सब ऑप्शन में से उसको सिलेक्ट करके हम ये रिज़ल्ट पा सकते हैं। ये था वो फीचर जिसके अंदर कलर स्केल ऑप्शंस यूज़ हुआ और उसको हमने ऐसे रिज़ल्ट के तौर पर पाया। Next one is icon sets. It allows you to organize the data into 3 to 5 categories by using a set of 3 to 5 icons respectively. Each icon represent the range of values। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती है उसकी रेंज लिमिट सिलेक्ट हुई होती है और उसको एक सिंबल की तरह या तो फिर हम कह सकते हैं आइकॉन के साथ साथ हम इजीली देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे मार्क्स कुछ पर्टिकुलर वे में हमें दिखना हो तो हम वो उसको वैसे भी देख सकते हो। ऐसे मार्क्स हमें देखने के लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो सारे मेनू खुले हैं उसके अंदर हमें आइकन सेट्स मेनू को क्लिक करना है और उसके बाद जो भी रेंज के लिए हमें जो भी शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स जो भी हमें देना है उसको हमें सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें रख देना है। तो ये है हमारा आइकन सेट्स ऑप्शन। इसके साथ हमें जो मार्कशीट मिलेगी वो आइकन्स के साथ होगी और वो हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ वो मार्क्स हमें दिखाएगा और वो मार्क्स इंडिकेट होता है शेप्स, इंडिकेटर, रेटिंग्स जो भी हमने सिम्बॉल्स उसके लिए सिलेक्ट किया है, जो भी हमने आइकन उसके लिए सिलेक्ट किया है। ओके, आगे है सपोज यू वांट टू हाईलाइट द मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट हु हैव scored more than 85 marks so that they are easily recognized in a worksheet। to do this follow these steps। अगर हमें वो मार्क्स को हाईलाइट करना है जिस स्टूडेंट ने 85 मार्क्स से अप लाया हो, यस, तो हम इसको भी कर सकते हैं इस स्टेप्स के साथ। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स फॉर विच द फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड। जिस भी सेल्स के रेंज के अंदर हमें ये अप्लाई करना है कि इसमें 85 के अप वाले मार्क्स को हमें हाईलाइट करना है, वो जिस भी रेंज में हमें चाहिए उस सारे ही सेल्स की रेंज को हमें सिलेक्ट कर देना है। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन प्रेजेंट इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब। जो होम टैब में स्टाइल ग्रुप है उसके अंदर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन को सिलेक्ट करना है। पॉइंट टू हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ग्रेटर देन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले। और फिर हमें हाईलाइट सेल्स रूल को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर हमें क्या करना है, ग्रेटर देन ऑप्शन में लिस्ट दिखाई देगा, उसमें हमें ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, उसके बाद हमें दिखाई देगा ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स। नंबर 3 स्टेप, एंटर द मार्क्स फॉर विच द क्राइटेरियन इज टू बी सेट स्पेसिफाइड, दैट इज एंटर 85 इन द बॉक्स। और फिर हमने ग्रेटर देन करके हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसीलिए हमें यहाँ पर जिस भी मार्क्स के ज़्यादा हमें रेंज के सेल्स देखने हैं उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर 85 एंटर किया है। नंबर 4 स्टेप, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट द डिज़ायर फॉर्मेट फॉर द सेल सेटिस्फाई द क्राइटेरियन। और फिर
हमें उसके बाजू वाले जो नेक्स्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर जाकर हमें जो भी कलर की कंडीशन के साथ हमें मार्कशीट को देखना है वो सिलेक्ट कर देना है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज नंबर 5 स्टेप, क्लिक ओके टू अप्लाई द सेटिंग्स, योर स्क्रीन रिसेंबल दिस फिगर। और फिर हमें ओके क्लिक कर देना है। तो हमारी स्क्रीन पर ये वाली जो फिगर हमें दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में हमें ग्रीन कलर के हाईलाइट किए गए मार्क्स दिखाई दिए हैं, वो 85 के अप वाले मार्क है। यस, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो वर्कशीट आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हमने क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की, 85 के अब जो मार्क्स है वो हमें हाईलाइट चाहिए, तो वो हम इस वर्कशीट में पा सकते हैं। फिर हमारी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट आती है, टू क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन। और अगर हमें ये सारे ही जो फॉर्मेटिंग हमने पाई है उस फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर कर देना है, तो फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर जाना है, पॉइंट टू क्लियर रूल्स एंड द क्लिक क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। और फिर हमें क्या कर देना है, क्लियर रूल्स को हमें क्लिक कर देना है। तो हमें जो भी कंडीशंस अप्लाई की थी वो सारी रिमूव हो जाएंगी और फिर से हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो हमें एज इट इज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझ लेना है और फिर इसके साथ जो आपको हार्डवर्ड्स मिले हैं उसको 5 टाइम अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख कर लर्न करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।